नमस्कार, टीवी 9 भारतवर्ष देख रहे हैं आप। मैं हूं अरुण सुंदराल। आज बात रिकॉर्ड ऊंचाई पर चमकते सोने और चांदी के दामों के बारे में। मंगलवार 23 सितंबर को सुबह के समय कारोबार में एमसीएक्स पर सोने और चांदी के भाव नए रिकॉर्ड ऊंचाई तक पहुंच गए हैं। सोना 1 लाख के पार यानी 1,14,000 के करीब प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया। वहीं एमसीएक्स सिल्वर ने 1,34,000 के करीब प्रति किलोग्राम को इसके रिकॉर्ड स्तर को छू लिया। इस उछाल ने निवेशकों में हलचल मचा दी है। सवाल ये उठ रहा है कि क्या साल के अंत तक सोना 1.5 लाख पार कर सकता है। इस चर्चा के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं सुमित गर्ग जी, जो कि संस्थापक हैं दिल्ली डायमंड्स एंड हाउस ऑफ रिग्स के। बहुत बहुत स्वागत है आपका टीवी 9 पर। थैंक यू अरुण, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। ये जो सोने के प्राइजेस लगातार बढ़ रहे हैं, निवेशकों या जो आम जो लोग हैं वो खरीदते हैं सोना, उनमें बड़ी टेंशन है कि लगातार जैसे ट्रेंड आ रहा है कि अचानक से बढ़ रहे हैं इनके प्राइजेस। खासकर अगर मैं गोल्ड की बात करूं, तो आपको क्या लगता है कि ये इस साल के अंत तक 1.5 लाख का आंकड़ा पार करेंगे? देखिए, मैं ऐसा बहुत दावे के साथ तो नहीं कह सकता कि 1.5 लाख का आंकड़ा पार करेंगे, लेकिन पिछले 6 महीने की अगर हम गति देखते हैं या लगभग 1 साल की गति हम देखते हैं, जब से हमने ट्रंप के टैरिफ वॉर्स का एक दौर शुरू हुआ था, वहाँ से लेकर और अब तक सोना लगभग आप समझिए 70-75 हज़ार के भावों पे था, और वहाँ से बढ़ते 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 सोना आज 1,14,000 एमसीएक्स पे आप बता रहे हैं। उसमें आप जब फिजिकल भाव देखेंगे तो वो 1,18,000 1,19,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है फिजिकल मार्केट में। तो अनुमान लगाना इस समय बहुत मुश्किल है, बट हाँ, पिछले 6 महीने की हिस्ट्री को देखते हुए हम बहुत यकीन से ये बात कह सकते हैं कि सोना ज़रूर 1.5 लाख के भाव को बहुत जल्द छू जाएगा। तो आपको ऐसा क्यों लगता है, मतलब ये जो कारण है, क्या कारण है कि अचानक से हम देख रहे हैं कि एकदम से उछाल आ रहा है? किसी को समझ नहीं आ रहा है कि सोना अभी कुछ दिनों पहले तक 1 लाख के करीब आया था, वो रिकॉर्ड हाई था, अब फिर से ये नया रिकॉर्ड बन रहा है। हर रोज नए रिकॉर्ड बन रहे हैं, तो क्या कारण देख रहे हैं उसका? देखिए, जब भी पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी अस्थिरता होती है, अनसर्टेनिटीज़ होती हैं, जियोपॉलिटिकल टेंशन्स इतनी हो रही हैं, रोज़ रोज़ कहीं ना कहीं पे कोई वॉर हो जाती है या कहीं पे कुछ मिसाइल्स गिर रही होती हैं, इस तरह की जब चीज़ें हम देख रहे होते हैं, तो लोग एक ऐसा सेफ हेवन ढूंढते हैं अपने इन्वेस्टमेंट्स के लिए। वहाँ पे उनको क्रिप्टो भी नहीं समझ में आता, वहाँ पे उनको शेयर मार्केट स्टॉक्स भी नहीं समझ में आते, और उनके पैसे जो एफडीज़ में होते हैं वहाँ पे भी वो अनसिक्योरिटी फील करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हर चीज़ पैसा घूम फिर के निवेश जो होता है वो स्टॉक्स में होता है। तो जब अनसर्टेनिटीज़ होती हैं तो वहाँ पे स्टॉक्स जो होते हैं बड़े वॉलेटाइल हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में सोना जो है ना, वो टेंजिबल एसेट है जिसको आप छू सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं और कभी भी लिक्विड कर सकते हैं, इसलिए उसको पूरे वर्ल्ड में एक सेफ हेवन माना जाता है। इसके साथ मैं एक अटैचमेंट आपको बताता हूँ। आप देखिए, पूरे वर्ल्ड पे एक ही करेंसी का डोमिनेंस रहा है हमेशा, वो है डॉलर। और पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं चाइना, इंडिया और बहुत सारी साउथ एशियन कंट्रीज और एशियन कंट्रीज अपने गोल्ड रिजर्व्स को बढ़ा रही हैं। उनके पीछे भी यही रीज़न है कि पूरे वर्ल्ड की अनसर्टेनिटीज़ को देखते हुए गोल्ड के रिजर्व्स उनके लिए भी एक सेफ हेवन है। तो जब एक मतलब वर्ल्ड की बेस्ट कंट्रीज, वर्ल्ड के सेंट्रल बैंक्स जो हैं वो अपने गोल्ड रिजर्व्स बढ़ा रहे हैं, तो हम उसको ऑर्नामेंट्स की तरह क्यों देख रहे हैं? एज एन इन्वेस्टर हमें भी उसको इन्वेस्टमेंट की तरह एक सेफ हेवन की तरफ देखना चाहिए। और हर बढ़ते भाव पे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, हर बढ़ते भाव पे एक आम इंसान को ये लगता है कि अभी सोना बहुत तेज है, अभी चांदी बहुत तेज है, अभी हमें थोड़ा वेट करना चाहिए। बट मैं उनको ये समझाना चाहता हूँ, हर बढ़ते भाव पे भी आप खरीदिए, क्योंकि जितने भी चंक्स में आप खरीदते जाएंगे वो चंक्स आपके लिए अगले 1 महीने बाद ही आपको लगेगा कि ये तो मैंने सस्ता ले लिया था। हर भाव जो है वो आपके लिए, सोना जो है उस हर भाव में सस्ता है। बिल्कुल, ये टाइमिंग पे भी मैं आना चाह रहा था कि देखिए, आपने जिस तरह से बताया किस तरह की एक मानसिकता होती है खरीदने वालों की कि अभी बहुत महंगा है, तो हो सकता है, उम्मीद जताते हैं कि शायद कुछ दिनों में सस्ता हो जाए। तो आप गिरावट देख रहे हैं नियर फ्यूचर? हमने बात की कि शायद साल के अंत में जो अनुमान जताए जा रहे हैं वो 1.5 लाख तक भी क्रॉस कर सकता है। हालांकि कोई वो पुख्ता तौर पर नहीं कहा जा सकता, लेकिन जिस तरह से वॉलेटिलिटी हम देख रहे हैं देश भर में, दुनिया भर में, तो उस वजह से ये कयास लगाए जा रहे हैं। तो क्या गिरावट की भी संभावना देख रहे हैं आप? देखिए, गिरावट की संभावना के चलते चलते ही कुछ लोग फिर फोमो में रह जाते हैं, उनको मिस आउट कर जाते हैं वो उस रैली को जो हमें पकड़नी चाहिए। इसलिए मैं मैं हमेशा ये एडवाइस करता हूँ कि आपको जो भी क्वांटिटी में इन्वेस्टमेंट करनी है आप उसको ब्रेक कर लीजिए 4 चंक्स में। उसमें से 25% आप आज इन्वेस्ट कर दीजिए। अगर आपको कुछ भी गिरावट मिलती है तो उसके बाद आप अगेन 25% इन्वेस्ट कीजिए। अगर बढ़ गया तो आप 25 कर दीजिए। इस तरह से आपकी एवरेज आउट होके आपके पास जो भी आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनता है वो बहुत ही शानदार पोर्टफोलियो बन जाता है, और आप
कोई भी रैली को मिस नहीं करते। लेकिन भारत एक ऐसा देश है ना जहाँ पर आप सोने को एज एन इन्वेस्टमेंट नहीं लेते हैं जी। अभी त्योहारों का समय है, अभी शादियों का सीजन शुरू हो जाएगा, तब भी लोग जो है लगातार खरीदारी शुरू कर देंगे। जी जी जी। तो अभी उनके लिए आप क्या सलाह देंगे, जो भी खरीदार है, गृहिणियां हैं जो खासतौर पर सोने के भाव रोज चेक करती हैं, जी, जी, उनको क्या सलाह देना चाहेंगे कि शादी के सीजन तक इंतजार करेंगे या फिर तो अभी जितना रेट चल रहा है खरीद लीजिए? क्या किसमें समझदारी है? दिल्ली डायमंड्स और हाउस ऑफ रिंग्स में हम 3 शोरूम रिटेल के चला रहे हैं, तो हम हर रोज इसी तरह के कस्टमर्स के साथ डील करते हैं जो जिनके मन में यही दुविधा रहती है। उनके लिए मेरी सलाह ये है कि आप जब आप ज्वेलरी ले रहे हैं तब आप कभी मत सोचो कि भाव क्या है। अगर आप उस इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम जब नफ़ा नुकसान सोचते हैं तब भाव को सोचना सही है, लेकिन जब हम अपने घर के लिए, अपने प्रयोग के लिए ज्वेलरी लेने जाते हैं तब हमें उसको फटाफट ले लेना चाहिए, क्योंकि आपने बहुत मन बना के एक अपना टिकट साइज बना के आप घर से निकलते हैं कि आज मुझे इतने पैसे खर्च करके ये सामान लेना है। आप अगर उसमें ये अनुमान लगाएंगे कि कब कम होगा तब हम जाएंगे, वो रह ही जाएंगे। तो हाँ, इसमें ये है कि आगे फेस्टिवल सीजन है, वेडिंग सीजन है, उसकी वजह से डिमांड बढ़ेगी तो थोड़ा सा इंडिया के रेट्स भी बढ़ते हैं। ऑल्दो गोल्ड इज कंट्रोल्ड बाय इंटरनेशनल मूवमेंट्स, बट स्टिल इंडिया की डिमांड मेजर कंट्रीब्यूशन है पूरे वर्ल्ड की गोल्ड डिमांड्स का, तो इंडिया के सीजन्स की वजह से डिमांड कम ज़्यादा होती है। बट स्टिल आप कोई वेट मत कीजिए, जब भी आपको जो भी लेना है आप लेते जाइए। नवंबर की शादियों के लिए भी मेरा कहना उनको ये है कि आप आज ही वो सोना अपना खरीद लीजिए जो आपको नवंबर में खरीदना है। बिल्कुल। और हमने अभी बात की, अभी देखा कुछ ही समय पहले सरकार की ओर से GST 2.0 रिफॉर्म्स लाए गए, जिसकी वजह से काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं वो रोज़मर्रा के सामान सस्ते हो गए। सिर्फ 2 स्लैब्स रखी गई हैं, 5 और 18%। क्या गोल्ड के प्राइजेस पर कोई असर देख रहे हैं आप GST? नहीं, देखिए गोल्ड पर और सिल्वर पर GST पहले ही 3% था, तो ऑलरेडी हम एक लोवेस्ट स्लैब में ही आते हैं। इसके बाद हमें कोई एक्सपेक्टेशन थी भी नहीं कि हम इसके कम GST में जाएंगे, तो गोल्ड का और सिल्वर के रेट्स पे GST का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा है। जब भी पड़ता है गोल्ड का, जैसे 6-8 महीने पहले गवर्नमेंट ने इंपोर्ट ड्यूटीज़ 15% से 6% कर दी थी गोल्ड पे, तो वहाँ पे हमने 10,000 तक की एक रिकवरी देखी थी गोल्ड पे। जब 95,000 के रेट्स चल रहे थे तो सडनली वो एक ही दिन में 85,000 आ गए थे। तो वहाँ पे गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा रिलीफ इंडियन कंज्यूमर्स को दिया था, जो लोग बाहर जाके सोचते थे कि दुबई का सोना सस्ता है, क्योंकि उस टाइम पे 15% का गैप था जो अब घट के 6% का रह गया है। तो वहाँ पे गवर्नमेंट ने हमें बहुत बड़ा रिलीफ एक दे दिया था। अब आज उन्होंने GST के रिफॉर्म्स में ज्वेलरी सेक्टर को कोई रिलीफ नहीं दिया है। अच्छा, गोल्ड की आपने बात की कि भाई बहुत जब एक स्टेबल कुछ चाहिए होता है दुनिया भर के देशों में, तो वो गोल्ड जो है स्टोर करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन चांदी का क्या सीन है? चांदी इतने भाव पे क्यों चल रहा है? देखिए, गोल्ड जैसे सेफ हेवन है, वैसे ही चांदी जो है उसका इंडस्ट्रियल यूज़ बहुत बढ़ गया है। जैसे सेमीकंडक्टर्स में यूज़ हो रहा है, सोलर्स में यूज़ हो रहा है, और बैटरीज में बहुत यूज़ हो रहा है। इस तरह की तमाम इंडस्ट्रीज और हैं जहाँ पे सिल्वर जो है एक मटेरियल इंडस्ट्रियल कंपोनेंट की तरह यूज़ हो रहा है। सेकेंडली क्या हो रहा है, जब गोल्ड के रेट्स इतने बढ़ रहे हैं तो जो सिल्वर की ज्वेलरी है उसकी डिमांड बहुत बढ़ गई है। देयर आर मल्टीपल ब्रांड्स विच आर मशरूमिंग नाउ, विच आर डीलिंग ओनली इन सिल्वर ज्वेलरी, या वो बहुत फाइन क्राफ्ट करके बना रहे हैं, उस पर कुछ पॉलिश कर देते हैं, लेयरिंग ऑफ सम मेटल्स कर देते हैं जिससे वो काला भी नहीं होता। तो हर तरीके से सिल्वर की डिमांड इतनी बढ़ती जा रही है। और सेकेंडली आप देखिए, गोल्ड तो पिछले 10-15 साल से लगातार बढ़ रहा है। सिल्वर 2011 में इंडियन करेंसी में 75,000 के भाव पे थी, जिस समय डॉलर शायद 50 रुपीज़ के आसपास था। आज डॉलर 50 से 90 हो गया, यानी कि सिल्वर का भाव लगभग डबल हो जाना चाहिए था। तो 70,000 से 1.5 लाख तो वैसे ही बनता है। उसके अलावा सिल्वर की अपनी इन्फ्लेशन होनी चाहिए थी, तो सिल्वर का भाव 2 लाख, 2 लाख, 2.25 लाख के आसपास तो वैसे ही बनता है जिस स्पीड से गोल्ड बढ़ा है। तो सिल्वर बहुत दिन से ड्यू थी तेज होना, सिल्वर का इंडस्ट्रियल यूज़ बढ़ गया है, और सिल्वर में हमने पिछले 6 महीने में गोल्ड से ज़्यादा रिकवरी देखी है। तो इन माय ओपिनियन अभी भी सिल्वर बहुत ही लुक्रेटिव है। मैं बहुत बुलिश हूँ सिल्वर के लिए, इवन बेटर देन गोल्ड। अच्छा, लेकिन मैं बार बार उसी पे आऊँगा क्योंकि हर किसी को इसी का इंतज़ार है कि आखिर थोड़ी सी तो राहत मिले, क्योंकि वो आम आदमी एक विंडो देखता है। आप इन्वेस्टर की बात तो छोड़िए, आम आदमी एक देखता है विंडो कि भाई अभी इतना है। अगर रोज़ जो लोग चेक कर रहे हैं वो रोज़ प्राइसेस देखते हैं कि अभी थोड़ा सा कम हुआ तो शायद उम्मीद है कि थोड़ा सा कम हो जाए। मैं तो आपको इस बात को तुरंत काटना चाहूँगा, क्योंकि मंगलवार की आपने ये शो ओपन करते हुए बोला कि मंगलवार की सुबह 1,34,000 पे सिल्वर ट्रेड कर रही थी। अभी हम शो में बैठे हैं, सिल्वर 1,35,500 पे ट्रेड कर रही है। मतलब हर लम्हा जो है वो सिल्वर और गोल्ड पल पल बढ़ रही हैं। तो मैं स्टिल ये कहूँगा कि आप 50-50 कर लो। हो सकता है 2-3-5 हज़ार की चाल सिल्वर में रिकवरी देखने को मिल जाए हमें नियर फ्यूचर में। 1,30,000 के MCX के भाव, जो कि
सिर्फ फ्राइडे की ही क्लोजिंग थी। फ्राइडे की क्लोजिंग 1,30,000 थी। कल और आज में मिलाकर हमने लगभग 5,000 की चाल सिल्वर में देख ली। और सोना आज सुबह से लेकर दोपहर तक 2,000 रुपये बढ़ चुका है। तो इतनी तेजी में आप कोई भी समय मत गंवाइए कि आप उसको वेट करेंगे कि वो कम होगा। हर इंतजार आपको महंगा पड़ता जा रहा है। लेकिन ऐसा भी होता है ना कि एक टेम्परेरी उछाल भी कभी कभार देख लेते हैं हम, कोई जियोपॉलिटिकल टेंशन हो या दूसरी चीज हो, क्या ये वो तो नहीं है टेम्परेरी? नहीं, आप देखिए ना, जियोपॉलिटिकल टेंशन होती तो आप समझिए कि रशिया यूक्रेन का वॉर काफी टाइम से चल रहा है, इंडिया पाकिस्तान भी बीच में होके जा चुका है, गाजा इजराइल भी होके जा चुका है। तो ये सब टेंशन हुई और खत्म हो गई, लेकिन गोल्ड की गति नहीं रुक रही। उसके पीछे रीजन ये है, मेजर रीजन जो मुझे समझ में आता है, इकोनॉमिस्ट नहीं हूं मैं, एक ज्वेलर की तरह मुझे ये समझ में आता है कि गोल्ड को एज ए सेफ हेवन वर्ल्ड बैंक्स होल्ड कर रहे हैं। जितना ब्रिटेन में इंडिया का गोल्ड रिजर्व वहां पे रखा था वो सारा हमने वापस बुला लिया, और एक सेकेंडरी करेंसी की तरह गोल्ड को देखा जा रहा है पूरे वर्ल्ड में। तो जब हम इस तरह की एक मूवमेंट देखते हैं, एक करेंसी शिफ्ट देखते हैं, मुझे लगता है ये पावर शिफ्ट है, इट इज़ नॉट ए करेंसी शिफ्ट। तो वहाँ पे गोल्ड के कम होने के चांसेस मुझे नहीं दिखाई देते। ये कॉन्टिन्यूसली अभी और भी राइज ही होगा। अच्छा, इन्वेस्टर्स के लिए आपको क्या लगता है कि क्या जो इन्वेस्ट करते हैं रेगुलरली गोल्ड में, क्या उन्हें भी अपने पोर्टफोलियोज या गोल्ड का जो वो है वो होल्ड करना चाहिए या फिर प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए? क्योंकि देखिए ऑल टाइम हाई पे तो पहुंच गया है, तो 2026 के लिए क्या प्रोजेक्शन देखते हैं आप, और क्या प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए? जी देखिए, मेरी नज़र में गोल्ड और सिल्वर में अभी इन्वेस्टमेंट का टाइम है। इट इज़ नॉट ए टाइम टू बुक योर प्रॉफिट्स। बिल्कुल आप लालच मत कीजिए। सबको लग रहा है कि मेरा पोर्टफोलियो 20% बढ़ गया है, 15% बढ़ गया है, 30% बढ़ गया है, तो मैं अपना प्रॉफिट बुक करूं और शांति बैठ जाऊं। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है ठीक है, अगर आपको कोई रिक्वायरमेंट है या आपको थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन करना है तो आप कुछ अमाउंट उसमें से निकाल के आप थोड़ा बहुत डाइवर्सिफाई कर सकते हो। बट दिवाली 2026 मुझे बहुत ही गोल्डन दिखाई दे रही है। अच्छा, दिवाली और उसके बाद त्योहारों का सीजन, आपने खुद कहा कि जब डिमांड ज़्यादा बढ़ जाती है तो कहीं ना कहीं प्राइजेस पे इफेक्ट आता है। तो अब त्योहारों के सीजन में तो बम्पर जो है लोग शॉपिंग करते हैं, खासतौर पर अपने शादी ब्याह के लिए गहनों की शॉपिंग बहुत होती है, तो प्राइस बढ़ेंगे फिर उस एंगल से भी डेफिनेटली बढ़ेंगे। देखिए, डिमांड कहीं से भी बढ़े, चाहे वो इंडियन कंज्यूमर बढ़ाए चाहे वो वर्ल्ड बैंक्स बढ़ाए, डिमांड कहीं से भी बढ़े, सप्लाई तो लिमिटेड है। इट इज़ नॉट एन अनलिमिटेड कमोडिटी अनलाइक एयर एंड वाटर। तो गोल्ड लिमिटेड है, लैंड लिमिटेड है, सिल्वर लिमिटेड है। जो लिमिटेड चीज़ें हैं दे आर गोइंग टू राइज सूनर और लेटर। अच्छा, आप डायमंड इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखते हैं और हमने देखा था कि जिस तरह से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से टैरिफ लगाए गए और कहीं ना कहीं ज्वेलरी इंडस्ट्री पर भी, सेक्टर पर भी असर होता देखा हमने, तो आप अपने सेक्टर में किस तरह का असर देख रहे हैं? देखिए, जो बहुत बुरा असर है टैरिफ्स का, और जो हमारे ज्वेलर भाई या जो इंडस्ट्रियल ज्वेलर्स थे और जो सिर्फ एक्सपोर्ट ओरिएंटेड थे, जो सिर्फ अमेरिका ओरिएंटेड थे, जिनके कस्टमर सिर्फ और सिर्फ अमेरिका में थे, उन लोगों के लिए एक बहुत मेजर सेटबैक है। क्योंकि 50% इज ए ह्यूज अमाउंट। आज 1 लाख की चीज़ किसी को हम दे रहे हैं और वो 1.5 लाख की कॉस्ट कर रही है सडनली, तो ऑब्वियसली मार्केट एकदम से बैठ जाती है। अभी बहुत सारी फैक्ट्रीज ऐसी हैं जो बहुत सेटबैक में हैं और उन पर बहुत बुरा असर पड़ा है। बट हाँ, हम उम्मीद कर रहे हैं कि जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री और ट्रंप की जो टॉक्स चल रही हैं या काउंटर पार्ट्स की, तो सूनर और लेटर सबको रिलीफ मिलेगा इस बात पे। आपका इस इंडस्ट्री में काफ़ी अनुभव है, तो एज एन इंडस्ट्री एक्सपर्ट आपको क्या लगता है कि सरकार की ओर से, देखिए सरकार ने तो अपनी तरफ से कई सारे कदम उठाए हैं, आपको क्या लगता है कि कौन से कदम और उठाए जा सकते हैं ताकि इस इंडस्ट्री या फिर जो जुड़ी हुई इंडस्ट्रीज़ हैं उनको कहीं ना कहीं राहत दी जा सके? देखिए, सरकार ऑलरेडी अपनी जो अभी बीजेपी सरकार है ये बहुत कुछ कर रही है कि मेक इन इंडिया की जो मूवमेंट है उसकी वजह से ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में बहुत सारे कदम उठाए गए हैं। लेकिन अभी भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जब भी आप नया कोई बिजनेस सेटअप करते हैं या इंडस्ट्री सेटअप करते हैं तो देर आर अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। बहुत टाइम किल हो जाता है, या आपको जीएसटी अप्लाई करना है, आपको तमाम तरह की अदर कंप्लायंसेस को फॉलो करना है। अभी हॉलमार्किंग का एक जो प्रोसेस है वो बड़ा पेचीदा प्रोसेस है कि उसमें पहले सबमिशन करना पड़ता है, फिर सबमिशन के बाद आपकी एक पीस चेक होता है, उसके बाद उसको, मतलब इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। तो इस तरह की चीज़ों की वजह से जब आपको क्वांटिटी में आपका काम फास्ट प्रोसेस पे करवाना होता है तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। इंफ्रास्ट्रक्चर को थोड़ा और मजबूत किया जाए, अपने पोर्टल्स थोड़े और मजबूती से बिल्ट हों। एक्सपोर्ट में गवर्नमेंट बहुत हेल्प कर रही है, हमारी काउंसिल है जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, वो काउंसिल ज्वेलर्स को बहुत मदद करती है कि आप कैसे बाहर जाके एग्जिबिट कर सकते हैं। या लेकिन क्या कोई अल्टरनेटिव दिए गए हैं? क्योंकि देखिए जो सप्लायर्स, जो एक्सपोर्टर्स यूएस में एक्सपोर्ट करते थे, क्या अब तो देखिए टैरिफ लगेगा तो वो उतना संभव नहीं होगा उनके लिए, लेकिन क्या
कोई अल्टरनेटिव्स दिए गए हैं कि आप इस देश में जाकर भी कर सकते हैं? जी जी, ऑब्वियसली जैसे एक यूएस का रास्ता बंद हुआ है तो गवर्नमेंट ने एफटीए किया है अभी ब्रिटेन के साथ, तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया हमारा। लंदन में हम कितनी भी ज्वेलरी जाके बेच सकते हैं, वहाँ पे जो भी पहले ड्यूटी थी, आई डोंट नो कितना परसेंट था, वो अब बिल्कुल फ्री हो गई है। तो इसी तरह से सुनने में आया कि अब यूरोप और फर्दर कुछ और कंट्रीज के साथ भी एफटीए हो रहा है, तो एक रास्ता बंद हो रहा है, तो गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू ओपन अदर मैनी वेज। जी, हमने गोल्ड और सिल्वर की बात की, आजकल एक नया ट्रेंड चल रहा है सिंथेटिक डायमंड्स का। जी, उस ट्रेंड को आप कैसे देखते हैं? जी देखिए, लैब ग्रोन डायमंड्स के बारे में हम बहुत सारे न्यूज़ सुनते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इट इज़ ए वेरी वेरी वॉलेटाइल इंडस्ट्री, और पिछले 1-2 साल में ही इस इंडस्ट्री ने बहुत ज़्यादा अवेयरनेस अपनी स्प्रेड आउट की है पूरी इंडस्ट्री में, और बहुत प्रचलन बढ़ा है। हम भी पहले हेजिटेट थे कि हम नेचुरल डायमंड्स में डील करते हैं, हम प्रीशियस कमोडिटीज़ को एंटरटेन करते हैं, तो हम लैब ग्रोन डायमंड्स में काम नहीं करेंगे। बट जब हमारा ही कंज्यूमर किसी और ज्वेलर के पास जाके लैब ग्रोन लेना शुरू किया, तो हमें भी उसमें एंटर करना पड़ा। अब जब हम करंट सिनेरियो की बात करते हैं, तो नेचुरल डायमंड्स के प्राइसेस लैब ग्रोन की वजह से लगभग 50% तक डाउन पे हैं। इसी तरह से लैब ग्रोन डायमंड्स, क्योंकि उनकी सप्लाई बहुत बढ़ गई, अब वो लैब की जगह फैक्ट्रीज में बन रहे हैं, क्वांटिटी में उनकी प्रोडक्शन हो रही है, और इतनी सारी फैक्ट्रीज लग गई हैं कि सप्लाई बहुत ज़्यादा हो गई है, डिमांड बहुत कम है। तो लैब ग्रोन के डायमंड के प्राइसेस भी हमने पिछले 2 साल में देखा है कि वो लगभग 70-60% डाउन हो चुके हैं जी। तो दोनों ही डायमंड्स के प्राइसेस जो है बहुत डिक्रीज पे हैं। मुझे पर्सनली ये लगता है कि लैब ग्रोन डायमंड्स की जो एक फील है, या जो एक आपको उसकी आई एम नॉट फाइंडिंग द राइट वर्ड, लैब ग्रोन डायमंड्स की अपील और फील जो है वो लोगों को उतना फ्यूचर में नहीं लुभाएगी, वो एक मासेस के लिए हो जाएगा, और नेचुरल डायमंड्स आपके लिए, आपके प्रीशियस मोमेंट्स के लिए एक सेलिब्रेशन हमेशा के लिए रहेगा। तो जब हम इतनी ड्रॉप्ड प्राइसेस पे बैठे हैं, जहाँ पे नेचुरल डायमंड के सॉलिटेयर के प्राइसेस 50-60% डाउन है, तो मुझे लगता है कि इट इज़ अ गुड इन्वेस्टमेंट फॉर द पीपल हु वांट्स टू बाय नेचुरल सॉलिटेयर रिंग्स। ओके, जिस तरह से हम देख रहे हैं गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, या डायमंड के प्राइसेस भी हम देख रहे हैं, तो क्या ये जो लैब ग्रोन डायमंड्स हैं ये एक अल्टरनेटिव बन सकते हैं लोगों के लिए जो इतना ज़्यादा खर्च नहीं कर पाएंगे? बिल्कुल जी, बिल्कुल। इसीलिए इसकी डिमांड भी बहुत बढ़ी है, और बहुत सारे ब्रांड्स भी अभी अभी हमने देखा कि मशरूम हुए हैं। वो इसीलिए हुए हैं कि जो लोग डायमंड की चमक को चाहते थे बट अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, उन सब लोगों के लिए ये एक अफोर्डेबल लग्जरी की तरह काम कर रही है। मतलब लोग जिसको 2 कैरेट के 5 कैरेट के सॉलिटेयर्स की इच्छा थी पहनने की, आज एक 5 कैरेट का सॉलिटेयर अगर हम अच्छी कलर क्वालिटी में देखते हैं तो इट विल कॉस्ट यू अराउंड 1 करोड़ रुपीज़, और वही डायमंड अगर आप लैब ग्रोन्स में देखते हैं तो आपको 2 लाख रुपए का आ जाएगा। तो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट ऑफ बोथ द पीसेस। जी बिल्कुल। अब थोड़ी सी प्रिडिक्शन चाहूँगा, हालांकि ये जिस तरह से वॉलीटैलिटी चल रही है, प्रिडिक्ट करना तो बहुत मुश्किल है। मैंने एक अनुमान के तौर पर बताया था कि शायद साल के जो अंत में 1.5 लाख सोने की कीमत हम देख सकते हैं, MCX हो या फिर जो आम खरीदार खरीद रहे हैं विद GST और बाकी मेकिंग चार्जेस। जी, तो आपको क्या लगता है साल के अंत तक आप सोने के कितने दाम देख रहे हैं, कि सोने और चांदी के अगर दोनों की बात 1.5 लाख तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा अनअचीवेबल टारगेट है गोल्ड के लिए। अभी जो हम देख रहे हैं फिजिकल मार्केट में या MCX पे 1,14,000 के भाव, तो मुझे लगता है दिवाली तक 1,22,000-23,000 तक हम पहुंच जाएंगे, और हो सकता है अगली दिवाली पे हम लोग 1.5 लाख भी देखें। और अगर सिल्वर की बात करें तो सिल्वर इस दिवाली पे हमें 1.5 लाख दिखनी चाहिए ज़रूर। अभी ऑलरेडी हम 1,35,000 के MCX के रेट्स पे हैं, इसमें आप GST ऐड करेंगे तो 1,40,000 का भाव तो आ ही गया है। तो दिवाली में भी एक्चुअली अब ज़्यादा टाइम नहीं है, ओनली अराउंड, दिवाली जस्ट अराउंड, तो डेफिनेटली वी कैन सी 1.5 लाख ऑफ प्राइसेस इन सिल्वर। जी अच्छा, इस पे एक सवाल बड़ा अहम हो जाता है, गोल्ड एज एन इन्वेस्टमेंट। आपने भी जिक्र किया कि अब जो है इन्वेस्टमेंट के तौर पर गोल्ड को देखा जाना चाहिए, लेकिन क्या बेहतर ऑप्शन क्या होगा? कि हमने देखा है बहुत सारे ऑप्शंस आ गए हैं गोल्ड में, फिजिकल गोल्ड तो है ही, इसके अलावा ETF या और कुछ भी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स भी हैं, बिल्कुल गोल्ड कॉइन्स भी हैं। बेस्ट या सबसे सेफ ऑप्शन आप किसे देखते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि जब आप लुक एंड फील की बात करते हैं तो आप ऑनलाइन तो आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर ही रहे हैं ना, गोल्ड को जब आप छू के देखते हैं, आपके घर पे लाते हैं, तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा लुत्फ आता है। तो मेरी प्रेफरेंस तो, और बीइंग ए ज्वेलर ऑल्सो, मेरी प्रेफरेंस हमेशा ही फिजिकल गोल्ड रहा है। आप MMTC के गोल्ड के कॉइन खरीदिए, वो हमेशा आपको प्योरेस्ट फॉर्म में मिलेंगे, और उनके ऑथोराइज डीलर्स के पास जाइए और वहाँ से खरीदिए। अच्छा, तो जिस तरह से दर्शक हमें देख रहे होंगे, इनमें से बहुत सारे इन्वेस्टर्स होंगे और बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो अपने शादी ब्याह या दूसरे कामों के लिए गोल्ड खरीदते हैं। दोनों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे, इन्वेस्टर्स और जो आम खरीदारी करते हैं सोने की त्योहारी सीजन में खासतौर पर? एक ही सलाह है, और वो हमेशा के लिए कि सोना हर भाव में सस्ता है,
जब आपका दिल करे, जब आपको ज़रूरत हो, जब आपका ओकेज़न हो, कोई सेलिब्रेशन है, एनिवर्सरी है, बच्चे का बर्थडे है, आप उसको आईफोन देने की जगह पे गोल्ड का एक 10 ग्राम का सिक्का दीजिए। वो अगले साल तक आपका 1.5 ज़रूर हो जाएगा और हो सकता है कुछ साल में डबल भी हो जाए। तो सोना एक ऐसी चीज़ है जिसको आप अपने लाइफ का एक हिस्सा बना लीजिए कि आपको हर महीने एक SIP छोटी सी 20,000 की, 30,000 की, 10,000 की, आप 1 ग्राम 2 ग्राम का कोई भी कॉइन अपने घर में लाते रहिए। जब आप सोवरन गोल्ड बॉन्ड्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, वहाँ पे आपको GST की भी सेविंग होती है और उस पर ETFs में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो किसी भी फॉर्म में आप गोल्ड को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाएं, सिल्वर को भी अपनी लाइफ का हिस्सा बनाएं। सिल्वर थोड़ा स्टोर करने में और इन्वेस्टमेंट करने में प्रॉब्लमेटिक है क्योंकि वो भारी होती है, फैलावट की चीज़ है। तो आप सिल्वर में ETFs में इन्वेस्ट कर सकते हैं। देयर आर मल्टीपल ETFs अवेलेबल इन सिल्वर। तो सिल्वर में आप ऑनलाइन इन्वेस्ट कीजिए और गोल्ड में आप फिजिकल इन्वेस्ट कीजिए। अच्छा, फिजिकल गोल्ड में एक सवाल हमेशा रहता है कि देखिए MCX के रेट तो ठीक है, लेकिन जब हम फिजिकल गोल्ड खरीदते हैं तो उसमें एक सवाल ये आता है कि उसमें मेकिंग चार्जेस और GST भी जुड़ जाता है। तो क्या वो एज एन इन्वेस्टमेंट हमें थोड़ा सा नुकसान पहुंचाता है? क्योंकि देखिए जब आप उसको बेचने जाएंगे तो उसमें तो मेकिंग चार्जेस तो उसमें ऐड नहीं होंगे, जो बिल्कुल जो आपके प्राइजेस हैं उसी प्राइजेस पे आप होगा। तो क्या ये देखिए दिल्ली ना बड़ी कॉम्पिटिटिव मार्केट है और पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं कि दिल्ली में प्राइस वॉर चल रही है ज्वेलर्स के बीच में और उसकी वजह से मेकिंग चार्जेस बहुत कम हो गए हैं। अब आपको इन्वेस्टमेंट करना है, मान लो 10 लाख रुपए का और आपने 100 ग्राम गोल्ड के करीब आपका गोल्ड आएगा, वो आपने ले लिया और उसको आपने लॉकर में रख दिया। उसकी जगह पे अगर आप बीवी के लिए 2 हार ले लेंगे और आपने 5%, 8% कुछ मेकिंग चार्जेस दे भी दिए, तो आपके दोनों काम हो रहे हैं ना, आपकी इन्वेस्टमेंट भी हो रही है और बीवी भी खुश हो रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे व्यूअर्स के लिए बहुत अच्छी जानकारी दी। कोई लास्ट संदेश आप एक बार फिर से देना चाहें हमारे दर्शक जितने भी आप कुछ सुन रहे हैं, देख रहे हैं, खास तौर पर त्योहारी सीजन है, बम्पर गोल्ड जो है लोग खरीदने वाले हैं, क्या बोलेंगे आप? देखिए गोल्ड और सिल्वर के किसी भी पीक को आप पीक मत समझिए। सबसे बड़ी सलाह तो यही है, आप हर भाव में सोना और चांदी खरीदते रहिए। सेकेंडली सीज़न है वेडिंग का और फेस्टिवल्स का, तो हर ज्वेलर कोई ना कोई ऑफर और तोहफा लेके आपके पास आया है, तो ज़रूर जाएं, मन से शॉपिंग करें, खूब करें। किसी भी भाव में ये मत सोचिए कि अब तो थोड़ा कम आएगा तब हम देखेंगे। तो सोना हमेशा खरीदते रहिए। बिल्कुल, आपने सुना किस तरह से सुमित गर्ग जी ने बताया कि पीक को पीक मत समझिए क्योंकि पल पल जो है रेट बदलता रहता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका TV9 के साथ जुड़ने के लिए, हमारे दर्शकों के साथ इतनी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच। बाकी आप देखते रहिए TV9 भारतवर्ष।